आप बधा मित्रों स्वागत है अपनी चेनल एवी वीएस सोल्यूशन्स ने अंदर। तो मित्रों आज वीडियो अंदर आज आप धोरण 7 विषय हिंदी विषय अंदर सेमेस्टर 2 अंदर जे आपणुं पुनरावर्तन 1 जे छे एनुं आज आपणे स्वाध्यायपोथीनुं संपूर्ण सोल्यूशन आज आ विडियोनी अंदर जोवाना छीए। तो विडियो ने तमारे छेल्ले सुधी पूरेपूरो जोवानो छे स्कीप कर्या वगर। अने जो तमे चेनल पर नवा होय तो बधा ज विषयनी स्वाध्यायपोथीना सोल्यूशन मेळववा माटे चेनलने अचूकथी सब्सक्राइब करी देवानी छे। જોઈએ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को भी बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। बीजो, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तीजो है कि राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे रात की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राजा की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। यदि हजरत अली जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह से चल सकता है। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। क्यों? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाया रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उठाकर अपने सिर पर रख दिया और घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। 5मो है, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो तमे जे काम अंदर मदद करता हो ए काम तमारे मित्रों लखवानुं छे जाते हिंदी अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 6ठो कि डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। हवे छे जे तमने टॉपिको आपेला है ए टॉपिक पर वार्ता बनावानी है। तेमां शुं आवशे एनुं टाइटल शीर्षक कि बकरी की चतुराई। ने वार्ता है कि एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबरा गई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। हवे छे तीजो कि अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो जोई शको छो हिंदी अंदर ज्यारे तमे पत्र लखता हो तो तमारे सरनामું कई बाजू लखवानुं छे ए बधुं तमारे याद करी लेवानुं छे। पिन, दिनांक छे, प्रिय मित्र, जय हिंद करीने। जो तमे आवी रीते रीत याद हशे तो पत्र कोईपण टॉपिक विषय पूछाशे तो तमे आसानीथी लखी शकशो। पछी तमारे पत्र लखवानी शरूआत करेली छे। જોઈ શકો છો અહીંયા ખાલી સમજવા પૂરતો આપેલો છે, બાકી તમારે જાતે જ પત્ર લખવાનો છે। હવે છે ચોથો કે નિમ્નલિખિત શબ્દों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो जो તમને अलग अलग शब्दों આપેલા છે એમાંથી સંજ્ઞા કઈ છે? સંજ્ઞા એટલે કે નામ। તો નામ છે નર્મદા, ભય, સેના, અગ્નિવર, મનુષ્યતા। સર્વનામ કયા કયા છે? તો સર્વનામ છે આમાં क्या, जिसको, हम, वर, यह। विशेषण कया कया है? तो एमां आवशे थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवा, कई, तीनो, मोटा। अने जे मित्रों मनुष्यता है ए पण मित्रों विशेषण में ज आवशे। हवे छे काव्य पंक्ति का भावार्थ दीजिए
कि धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। बीजो, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं आपणुं ધોરણ 7 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર સેમેસ્ટર 2ની અંદર પુનરાવર્તન 1નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય, તમારા માટે ઉપયોગી રહ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરીને જજો અને નેક્સ્ટ તમારે કયો વિડીયો જોવે છે એ કમેન્ટ કરીને જજો, જેથી કરીને તમારા માટે તે વિડીયો લાવી શકીએ। મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો। ભારત માતા કી જય।